गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है ये छायावाद की जो है प्रसिद्ध कवित्री हैं। ठीक है, इनकी रचना जो है वो गीत है और ये सांध्य गीत काव्य से ली गई है। ठीक है, मतलब सांध्य गीत रचना से ली गई है। ठीक है, गीत जो है इसके अंतर्गत कवित्री ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य जो है वो आलस्य में अपना सब कुछ गंवा देता है। कहने का अर्थ है कि थोड़े से भौतिक सुख संसाधन के चलते उसका जो वास्तविक लक्ष्य होता है वो उससे दूर भटक जाता है। तो इस कविता में, इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा ने खुद को संबोधित करते हुए कहा है और साथ ही इस समाज को संदेश दिया है कि जो संसार की सांसारिकता है, जो वैभव है, ये मनुष्य को अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक है, ये इस अंतर्गत गीत के बताया है कि जैसे आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन को भी पढ़ रखा है। ठीक है, पथ की पहचान में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे ही महादेवी वर्मा ने गीत के माध्यम से यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य मार्ग के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कहते हैं कि क्या संसार की जो ये कष्ट है, संसार के सुख हैं, क्या ये मनुष्य को पीछे ढकेल देते हैं? तो हम लोग एक एक पैराग्राफ की लाइंस देखेंगे। ओके। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग कहते हैं जो लंबे समय से सजग थी। आंखें उनीदी माने निद्रा, आलस्य। व्यस्त माने बहुत ज्यादा। कवित्री कहती हैं कि हे पथिक, तुम्हारी सदा सचेत रहने वाली आंखों में यह खुमारी कैसी है। कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारे आंखों में ये निद्रा है, ये खुमारी है, सोई सोई सी आंखें हैं, अर्थात ये आलस्य कैसा है। जाग तुझको दूर जाना है, अपने आलस्य को त्याग दो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, मतलब अपने लक्ष्य को तय करना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिरी, हिमगिरी मतलब जिसे हिलाया ना जा सके। कहते हैं कि तुम्हारी जो अपनी अस्त व्यस्त जो है, जो तुम्हारी वेशभूषा हो गई है, तो कहते हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में, कहते हैं कि जो तुम्हारा अचल हृदय है आज उसमें कंपन क्यों हो रहा है। कहने का अर्थ है तुम्हारी जो वेशभूषा है इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम विश्राम कर रहे हो। कहते हैं कि मनुष्य ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं अपने लक्ष्य से भटक गए हो। तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जो है वो बहुत दूर है। ठीक है, तो अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कहते हैं कि जो अचल हिमगिरी के समान हिमालय है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज जो हिमगिरी, अचल हिमगिरी के समान जो हृदय है, आज उसमें कंपन क्यों हो रहा है, अर्थात तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहते हैं कि चाहे प्रलय आ जाए, चाहे कंपन आ जाए, चाहे आंसुओं का सैलाब आ जाए, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कहते हैं आलोक माने होता है प्रकाश। कहते हैं कि आज भी आलोक, कहते हैं कि तू जाग जा और जो प्रकाश है, जो प्रकाश फैला हुआ है, उसे तू अपनी आंखों में भर ले। कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश की छाया फैली हुई है उसमें तू अपने
जीवन रूपी प्रकाश को, अपने जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ा। डोले तिमिर की घोर छाया, जिससे तेरे कठोर लक्ष्य से ये जो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है वो दूर हो जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कहते हैं हे पथिक तू जाग जा, हे साधक तू जाग जा, विद्युत रूपी शाखाओं में चाहे जितने ही कठोर तूफान क्यों ना आ जाए। कहती हैं कि ये जो जीवन रूपी शाखा है इसमें चाहे जितने ही निष्ठुर तूफान क्यों ना आ जाए, इनसे घबरा कर हताश होकर तुम्हें बैठना नहीं है, क्योंकि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कहते हैं नाश पथ, कहते हैं कि जो पथ चलते चलते जो खत्म हो जाते हैं उन रास्तों पर भी अपने सफलता के एक चिन्ह तुमको छोड़ जाना है। कहने का अर्थ है कि साधक को, मनुष्य को साधना या सफलता के मार्ग में अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो साधक इनसे घबराकर या हताश होकर बैठ जाता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। इसलिए साधक को आगे बढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि हे पथिक तू जाग जा, अर्थात अपने आलस्य रूपी निद्रा का त्याग कर दे। कहते हैं कि जो मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं उसको पथिक को विनाश करना चाहिए, मतलब अपने जो पथ रूपी रास्ता जो है उसको, उसकी बाधाओं को खत्म करके उन रास्तों पर अपनी सफलता के चिन्ह छोड़ने चाहिए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, बांध लेंगे क्या, कवित्री यहाँ संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये मोम रूपी, जो मोम के समान बंधन है, सजीले मतलब जो लचीले हैं, जिनमें कठोरता नहीं है। कहती हैं कि क्या ये जो भौतिक संसाधनों के ये बंधन है जो मोम रूपी हैं, जो जरा से रोने से, प्रेम करने से पिघल जाते हैं, तो क्या ये मोह माया के जो बंधन है, क्या ये तुम्हारी सफलता के लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे। कहने का अर्थ है, कवित्री कहती है कि क्या तुम्हें मोम के समान शीघ्र पिघलने वाले बंधन क्या तुम्हें अपनी सफलता के मार्ग से, अपनी साधना के मार्ग से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कहती हैं कि क्या जो तितलियों के समान इस संसार में रंग बिरंगे भौतिक संसाधन बिखरे हुए हैं, क्या ये सब तुम्हारे रास्ते की बाधा बन जाएंगे। कहते हैं कि जो ये संसार सुखों का सागर देखने में दिखाई पड़ता है, भौतिक संसाधन दिखाई पड़ते हैं, क्या यह तितलियों के रंगीले पंखों के समान जो संसार आकर्षक दिखाई देता है, क्या ये तुम्हारी जो सांसारिक सुख है ये तुम्हारे साधना के मार्ग में क्या बाधा बन जाएगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान। कहते हैं कि विश्व जो है, संसार जो है, ये कष्ट से भरा है। क्रंदन माने रो रहा है, प्राणी अपने आप में दुखी है। क्या मधुप माने होता है मधुकर, क्या भौरे की जो मधुर गुनगुनाहट है, क्या ये तुम्हें अपने लक्ष्य के मार्ग से दूर कर देगी। कहने का तात्पर्य है, क्या विश्व का कष्ट, विश्व के लोगों का रोना, मधुर भौरों का गुनगुनाना, ये सभी जो संसार की भौतिक अभौतिक संसाधन है, क्या ये तुम्हें अपने लक्ष्य साधना के मार्ग से विचलित कर देंगे। नहीं, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। कहते हैं कि क्या फूलों के समूह, जो फूलों का दल है, जो उसमें ओस पड़ी हुई है, जिस प्रकार फूल के दल भीग जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, उसी प्रकार क्या ये जो तुम्हारे लक्ष्य की जो सुंदरता है, जो तुम्हारे लक्ष्य का कठिन मार्ग है, क्या ये फूल की ओस के समान
तुम्हें पिघला देंगे, मतलब तुम्हें नम कर देंगे, अर्थात तुम्हारे उत्साह को क्या ये ठंडा कर देंगे। कहने का अर्थ है क्या तुम्हें ये विचलित कर देंगे। ओस का सौंदर्य क्या तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तू अपने लिए इन सुंदर फूल के ओस की आर्द्रता में, नमी में कहीं तू अपने लक्ष्य को ना भूल जा। क्या ये जो फूलों का चमकना है तू इसमें आकर्षित ना हो जा। तू अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। कहते हैं तू अपनी ही छां को, मतलब जो मेरे अंदर की छां है, परछाई है। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर का जो प्रतिद्वंद होता है, कहते हैं कि एक आत्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है। कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में एक कश्मकश बनी रहती है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये जो मनुष्य की कश्मकश होती है, ये मनुष्य को बंधन को मुक्त नहीं होने देती है, अर्थात उसे कारागार मतलब जेल के समान उसे उसी में बंद रखती है। मतलब जो व्यक्ति दुविधा में रहता है वह कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। तो कहने का अर्थ है, कवित्री कहती हैं कि तू अपनी ही छाया को अपने लिए कारागार अर्थात मोह के बंधन में न फंसाना। पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें इन सभी बंधनों से दूर होकर तुम्हें उठना होगा। जाग जाओ, तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। कहने का अर्थ है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करके तुम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, वैश्य का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु के उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर माने होता है हृदय, वज्र जो जिससे वज्रघात किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि वज्र के समान हृदय, छोटे अश्रुकण माने आंसुओं में धो गलाया। कहते हैं कि जो तुम्हारा वज्र के समान हृदय था, तो वो क्या रोने वाले छोटे छोटे आंसुओं के कणों के रूप में धो डाला है। मतलब तुम्हारे जो वज्र के समान कठोर हृदय था, तो क्या वो अश्रु मतलब आंसुओं में धो गया, अर्थात क्या तुम आंसुओं के समान तुम्हारा वज्र का जो हृदय था वो पिघल गया है, अर्थात तुम्हारे जो अंदर का संकल्प था, जो दृढ़ निष्ठता थी, क्या वो अब समाप्त हो गई है। क्या तुम इन मोह माया के आंसुओं के सामने तुमने अपना निश्चय बदल दिया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कहते हैं कि जो जीवन रूपी सुधा थी, जो तुम्हारे जीवन के दो घूंट थे, जो जीवन रूपी अमृत था, ये तुम्हारा कहाँ चला गया है। कहते हैं जो जीवन रूपी अमृत साधना का तूने संकल्प किया था, तो कहाँ से उसमें ये मदिरा रूपी आलस्य आ गया है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार मदिरा पीने से लोगों को नशा हो जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे जीवन रूपी जो सुख की अमृत की जो साधना थी, उसमें ये मदिरा रूपी आलस्य तू अपने जीवन में कहाँ से ले आया है। कहने का अर्थ है कि जो आलस्य तेरे हृदय में जगह बना चुका है, जीवन में जगह बना चुका है, तो इससे कैसे उबरेगा, अर्थात इस मदिरा रूपी आलस्य का त्याग कर दे। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय यहाँ पर्वत का नाम है, उपधान माने होता है सहारा। कहते हैं कि क्या तूने आलस्य के लिए मलय रूपी जो पर्वत है, क्या उसका तुमने तकिया ले लिया है। तकिए के रूप में क्या तुमने उसका सहारा लेकर तुम सो गए हो। कहने का अर्थ है हे प्राण, हे पथिक, क्या तेरे अंदर जो
उत्साह था, आंधी रूपी, जो तेरे अंदर कुछ पाने का जुनून था, जो जोश था, क्या वो उत्साह रूपी आंधी जो है, क्या उसने मलय रूपी पर्वत की तकिया का सहारा लेकर तू सो गया है? क्या तेरे अंदर का जोश था, जो जुनून था, कुछ कर गुजरने की जो इच्छा थी, क्या वो समाप्त हो गई है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का अभिशाप बनकर, कहते हैं कि जो इस विश्व में एक अभिशाप है, तो क्या ये नींद के रूप में बनकर आज तेरे पास आ गया है? कहने का अर्थ है कि जो नींद रूपी आलस्य है, जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है पूरे संसार का, क्या ये अभिशाप के रूप में तुम्हारी आंखों में नींद के रूप में, आलस्य के रूप में समा गया है? अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि जो जन्म मरण से, अमृता माने होता है जन्म मरण, कहते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में जो बंधना चाहता है, कि क्यों इस मतलब ऐसा काम करना चाहते हो कि मनुष्य आया और उसने जन्म लिया और चला गया, मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि मृत्यु भी तो हो, तो ऐसी हो कि जो लोगों के हृदय में बसी रहे। कहने का अर्थ है कि मृत्यु जो हो वो श्रेष्ठ हो, मरने के बाद भी लोग तेरा स्मरण करें। कहने का अर्थ है कि हे पुत्र, हे पथिक, तुझे अमृता प्राप्त हो, मतलब तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि जो मृत्यु है वो लोगों के हृदय में होनी चाहिए, उनकी यादों में होनी चाहिए। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक, हे राही, तू जाग जा और अपने आप को इन सांसारिक बंधनों से मुक्त करके तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जा। वज्र का उर एक छोटे अश्वकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु के उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर माने होता है हृदय, वज्र जो जिससे वज्रघात किया जाता है, तो कहने का अर्थ है कि वज्र के समान हृदय, छोटे अश्रुकण माने आंसुओं में धो गलाया। कहते हैं कि जो तुम्हारा वज्र के समान हृदय था, तो वो क्या रोने वाले छोटे छोटे आंसुओं के कणों के रूप में धो डाला है। मतलब तुम्हारे जो वज्र के समान कठोर हृदय था, तो क्या वो अश्रु मतलब आंसुओं में धो गया, अर्थात क्या तुम आंसुओं के समान, तुम्हारा वज्र का जो हृदय था वो पिघल गया है, अर्थात तुम्हारे जो अंदर का संकल्प था, जो दृढ़ निष्ठता थी, क्या वो अब समाप्त हो गई है? क्या तुम इन मोह माया के आंसुओं के सामने तुमने अपना निश्चय बदल दिया है? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कहते हैं कि जो जीवन रूपी सुधा थी, जो तुम्हारे जीवन के दो घूंट थे, जो जीवन रूपी अमृत था, ये तुम्हारा कहाँ चला गया है? कहते हैं जो जीवन रूपी अमृत साधना का तूने संकल्प किया था, तो कहाँ से उसमें ये मदिरा रूपी आलस्य आ गया है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार मदिरा पीने से लोगों को नशा हो जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे जीवन रूपी जो सुख की, अमृत की जो साधना थी, उसमें ये मदिरा रूपी आलस्य तू अपने जीवन में कहाँ से ले आया है। कहने का अर्थ है कि जो आलस्य तेरे हृदय में जगह बना चुका है, जीवन में जगह बना चुका है, तो इससे कैसे उबरेगा, अर्थात इस मदिरा रूपी आलस्य का त्याग कर दे। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय यहाँ पर्वत का नाम है, उपधान माने होता है सहारा। कहते हैं कि क्या तूने आलस्य के लिए मलय रूपी जो पर्वत है, क्या उसका तुमने तकिया ले लिया है? तकिए के रूप में क्या तुमने उसका सहारा लेकर तुम सो गए हो? कहने का अर्थ है हे प्राण,
हे पथिक, क्या तेरे अंदर जो उत्साह था, आंधी रूपी, जो तेरे अंदर कुछ पाने का जुनून था, जो जोश था, क्या वो उत्साह रूपी आंधी जो है, क्या उसने मलय रूपी पर्वत की तकिया का सहारा लेकर तू सो गया है? क्या तेरे अंदर का जोश था, जो जुनून था, कुछ कर गुजरने की जो इच्छा थी, क्या वो समाप्त हो गई है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का अभिशाप बनकर, कहते हैं कि जो इस विश्व में एक अभिशाप है, तो क्या ये नींद के रूप में बनकर आज तेरे पास आ गया है? कहने का अर्थ है कि जो नींद रूपी आलस्य है, जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है पूरे संसार का, क्या ये अभिशाप के रूप में तुम्हारी आंखों में नींद के रूप में, आलस्य के रूप में समा गया है? अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि जो जन्म मरण से, अमृता माने होता है जन्म मरण, कहते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में जो बंधना चाहता है, कि क्यों इस मतलब ऐसा काम करना चाहते हो कि मनुष्य आया और उसने जन्म लिया और चला गया, मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि मृत्यु भी तो हो, तो ऐसी हो कि जो लोगों के हृदय में बसी रहे। कहने का अर्थ है कि मृत्यु जो हो वो श्रेष्ठ हो, मरने के बाद भी लोग तेरा स्मरण करें। कहने का अर्थ है कि हे पुत्र, हे पथिक, तुझे अमृता प्राप्त हो, मतलब तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मृत्यु को उर में बसाना। कहते हैं कि जो मृत्यु है वो लोगों के हृदय में होनी चाहिए, उनकी यादों में होनी चाहिए। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक, हे राही, तू जाग जा और अपने आप को इन संसारिक बंधनों से मुक्त करके तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जा। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका राख छड़िक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें कवित्री जी कहती हैं कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहती हैं कि यदि किसी के हृदय में अज्ञात प्रेम होता है, कहते हैं कि अगर हम जान के किसी से प्रेम करते हैं तो वह उसके विरह में दिन रात जलता है, लेकिन जब हम किसी के हृदय में अज्ञात प्रीतम के प्रति सच्चा प्रेम है तो उसके हृदय में अपने प्रियतम से मिलने के लिए एक निष्ठ छटपटाहट होती है। कहने का अर्थ है कि जब हम बिना देखे मनुष्य किसी को चाहता है तो उससे उसके मिलने की उत्सुकता जो है वो हमेशा ही उसको बनी रहती है। कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य की सफलता भी निर्धारित होती है। कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य प्रेम के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार उसे जो है अपने लक्ष्य को भी पाने के लिए व्याकुल होना चाहिए। अर्थात जो जीवात्मा होती है ये अपने लक्ष्य के लिए होती है, अपने परमात्मा रूपी उद्देश्य को पाने के लिए होती है। इसी प्रकार कवित्री ने कहा है कि जब मनुष्य का जीवन सफल होता है तो ये जीवात्मा जो है अविनाशी परमात्मा पर अपने आप को मिटाकर भी अक्षय पुण्य और गौरव प्राप्त करती है। कहने का अर्थ है कहना ठंडी सांस में अब भूल हुआ जलती कहानी। कहती हैं कि तू या मत भूल जा, ठीक है, कि ये जो जीवन रूपी सांसें हैं ये तुझे कैसे प्राप्त हुई हैं। भूल हुआ जलती कहानी। कहते हैं कि जो तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा जन्म का उद्देश्य था, वो क्या था? क्या तुम वो जलती हुई कहानियां भूल गए? आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। कहते हैं जब तुम्हारे हृदय में आग हो, कहते हैं कि कुछ पाने की ललक हो, लौ हो, तभी इन आंखों में, नेत्रों में, द्रग माने होता है नेत्र, इन नेत्रों में एक आशा रूपी सपना जो है वो सजा हुआ दिखाई देता है। कहते हैं कि जो ये
पानी रूपी चमक है, जो प्रतिष्ठा है, वो जब हृदय में एक आग होती है, कुछ पानी की ललक होती है, तभी मनुष्य को दिखाई देती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कहते हैं कि तू आगे बढ़, अगर अपने लक्ष्य में हार भी गया तो भी तो ये कहेगा तू जय की पताका को फहराएगा। भले मनुष्य लक्ष्य तक ना पहुंचे, लेकिन उसने प्रयास तो किया है। कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती, लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं की तो उसके हारने और जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। कहते हैं कि जो ये राख होती है, जब समय नष्ट हो जाता है, क्षणिक पतिंगे के समान जो पतिंगा होता है, माया दीपक के किनारे किनारे चक्कर काटता है और वो जलकर उसी में भस्म हो जाता है। लेकिन दीपक जो होता है वो अपनी रोशनी से सभी को प्रकाशित करता है। यही चीज कवित्री ने संबोधित करते हुए कहा है कि राख के समान, पतिंगे के समान ढेर मत बनो। मतलब अपनी अमरता के दीपक रूपी जो दीपक है, निशानी है, तुम उसको संसार में दीपक के रूप में, अमरता के रूप में प्रसिद्ध करो। है तुझे अंगार सैया पर, कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें इस अंगार रूपी सैया पर अपने जीवन रूपी सफलता की मृदुल कलियां बिछानी है। कहते हैं ये संसार जो कष्टों से भरा हुआ है, जो जीवन में अनगिनत बाधाएं हैं, इस अंगार रूपी सैया पर तुम्हें अपने जीवन की सुखद सफलता साधना की मृदुल कलियां बिछानी है। कहने का अर्थ है कि फूलों की सेज बिछानी है, जिससे तेरे मार्ग जो है वो सरल हो सके। जाग तुझको दूर जाना है। हे मनुष्य, तू अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनके लिए एक निष्ठ होकर, प्रेम पूर्वक, जिस प्रकार प्रेम में एक निष्ठा होती है, उसी प्रकार अपने मार्ग को दृढ़ निश्चय करके तू आगे बढ़ जा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। क्योंकि हर मनुष्य को सफल होने के लिए अपने मार्ग पर एक निष्ठ होना चाहिए। दृढ़ सफलता से ही मनुष्य जो है वो सफलता को प्राप्त करता है, और आलस्य ही मनुष्य की उन्नति का, उसकी सफलता का घोर शत्रु है। तो ये गीत का पहला स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।